नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे आर से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इसमें यदि बात करें तो यहाँ पे DIS से जो है आपका टोटल 16 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो 16 टेस्ट DIS से हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा जो है GS वर्ल्ड से जो है फेज़ 1 का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। फेज़ 2 में एक टेस्ट बचा हुआ है, फेज़ 3 इसका हम जल्दी करेंगे। और PCS मंत्रा से टोटल 8 टेस्ट हम लोग देखे हैं। तो ये टेस्ट अब तक कंप्लीट हो गया है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे UPPCS RO के सेक्शन में आपको सारे टेस्ट बिल्कुल सीक्वेंस में मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि बात करें तो PYQ हम लोग लेटेस्ट जो आपका 3 साल का PYQ हुआ है वो बहुत ज़रूरी है, उसे जाके ज़रूर देख लेंगे। तो हम लोग देखे थे। इसके अलावा एक और सीरीज स्टार्ट किए हैं PYQ का, जो सारे एग्जाम का कलेक्शन है, और उसमें भी 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है। एक तो आपका उसमें आधुनिक भारत स्टार्ट किया गया, उसमें पहला टॉपिक था आपका मुगलों का पतन, और दूसरा हम लोग उसमें यूरोपियों का आगमन देखे हैं। चलिए आज हम लोग जो है DIS का जो है आपका टेस्ट नंबर 17 देखने जा रहे हैं। तो टेस्ट आपको जैसे सुबह मिल रहा था मिलेगा, अभी थोड़ा सा एक आध दिन जो है डिस्टर्ब रहा हाईली नॉइज जो है होने के कारण। बाकी अब हम लोग कंटिन्यू काम करेंगे। तो ये आपका जो है टेस्ट नंबर 9 जो है आपका हिंदी का होगा, और ओवरऑल मिला के ये 17वां टेस्ट होगा आपका। इसके बाद फिर हम लोग DIS का जो है GS का टेस्ट देखेंगे। चलिए, तो आप लोग जैसे हम लोग टेस्ट करते हैं वैसे ही आप लोग एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो जिनके पास OMR सीट है OMR सीट ले लें, जिनके पास नहीं है 1 से लेकर 60 तक नंबरिंग कर लें, और एक एक जो है प्रश्न हमारे साथ सॉल्व करते रहें। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब तत्सम तद्भव 10 प्रश्न आता है। उसी में पहला प्रश्न है ये: निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प है? इसमें सही चुनना है आपको। जैसे अम्बा है, रंडी, धूम, तीर्थ है, तोंद, झरना, छाजा, जहां। इन सब में जो है आंसर करें आप लोग। देखिए, सही आंसर इन ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अम्बा, एरंडी, धूम और तीर्थ। अब ये सब क्या है? आपका तत्सम शब्द है। तो एक तत्सम शब्द का ग्रुप आपको बताना था। अब देखिए, अगर बात करेंगे अम्बा की, अम्बा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो ये अम्मा इसका तद्भव हो जाएगा। तो ये भी सब थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे एक नज़र में। इसके बाद एरंडी की बात करेंगे तो ये भी आपका तत्सम शब्द है, और इसका जो है तद्भव क्या हो जाएगा? अंडी। नेक्स्ट यहाँ पे धूम है, और धूम शब्द जो है आपका तत्सम शब्द है, और इसका जो है तद्भव क्या बन जाएगा? आपका धुआं। नेक्स्ट देखेंगे तो तीर्थ। तीर्थ भी क्या है? आपका तत्सम शब्द है, और इसका जो है तद्भव क्या बन जाएगा? तीरथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, यानी इसमें गलत है, लेकिन पहले आपको देखना है कि पहला शब्द तत्सम होना चाहिए और दूसरा तद्भव होना चाहिए। पहला यहाँ पे सटिका साड़ी है, सर्प जो है सरसों है, और हस्त हाथी है, मरकटी मकड़ी। चलिए आंसर आप लोग कर लेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हाथी क्या है आपका? तो यहाँ पे हाथी तद्भव शब्द है, और जिसका तत्सम शब्द आपका हस्ती होता है, हस्त नहीं होता है। तो ये आपका पेयर गलत है, बाकी सब सही है। अगला देखिए: निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ तद्भव और एक तरफ तत्सम है। अब देखिए, इतने सारे टेस्ट देने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके हिंदी के पेपर में आएगा क्या। तो आप लोग अपना जो है प्रिपरेशन करते रहें। देखिए, तो ये इसमें भी सुमेलित नहीं है, बताना है, आंसर करें इसका। देखिए, सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खंभा, हाथ। देखिए, खंभा जो है आपका ये तद्भव नहीं है, तत्सम शब्द है। तो ये तत्सम शब्द है। और खात जो है आपका, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे खंबा है, खंभा तद्भव शब्द है। खंभा का तत्सम यहाँ पे खात लिखा हुआ है। ये खंबा देखिए, मैं गलती से बता दिया, ये तो तद्भव ही है खंबा, और इसका खात नहीं होगा आपका तत्सम, इसका जो होगा स्तंभ होगा। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, क्योंकि गलत बताना था यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे यह बिल्कुल सही है। ये थोड़ा, स्तोक, बौना, वामन, ये सब पेयर सही था। अगला देखिए: कुष्मांड जो है किसका तत्सम रूप है? कुष्मांड। तो थोड़ा सा नॉइज वगैरह जाएगा तो उसे इग्नोर करेंगे। देखिए, कुमड़ा का है, कटहल, करेला या कोठारी? कुष्मांड। चलिए आंसर आप लोग सही किए होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुमड़ा। ठीक है, कुमड़ा का ही ये तत्सम रूप है। बाकी देखिए, यहाँ पे कटहल है, तो कटहल तो तद्भव ही है, और इसका तत्सम रूप पूछा जाता है तो आपका ये हो जाता है कंठफल। नेक्स्ट देखेंगे करेला। तो करेला तद्भव रूप है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? आपका कारू
वेल। नेक्स्ट देखे हैं कोठारी, और कोठारी तद्भव शब्द है और इसका कोष्टागारिक जो है तत्सम हो जाता है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? इनमें तत्सम ढूंढना है। आयुष है, आयुष नहीं है, आयुषु है, सुगंध, ताव और फांसी। तत्सम शब्द कौन है? चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यहाँ पे सुगंध। सुगंध तत्सम शब्द है और इसका तद्भव अगर देखते हैं तो ये हो जाता है आपका सोन। बाकी देखेंगे यहाँ पे तो ये फांसी है, तो ये आपका फांसी क्या है? ये तो तद्भव शब्द है और इसका यदि तत्सम पूछा जाता तो पासिका हो जाता। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ताव है, और ताव जो है तद्भव रूप है, और ताव का जो तत्सम आपका ताप बन जाता। नेक्स्ट आयुषु है, आयुषु जो है इसका आदेश आपका तत्सम रूप हो जाता। अगला देखिए यहाँ पे सांस एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या होगा ये बताना है सिंपली। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्वश्रु। चलिए आप लोग पहले ही आंसर कर रहे होंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो श्याल है, श्याल भी क्या है आपका? ये जो है तत्सम रूप है, और श्याल का जो है यहाँ पे साला जो है तद्भव रूप हो जाएगा। मातृश्व, तो मातृश्वसा का जो है यहाँ पे मौसी हो जाएगा, और पितृश्वसा है तो इसका बुआ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सब ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 7। देखिए पूछा गया है कि एक तद्भव शब्द इनमें ढूंढना है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, आंसर करें। देखिए इनमें तद्भव कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छिलका। छिलका तद्भव है, इसका तत्सम रूप अगर पूछा जाता तो ये बन जाता आपका सकल। बाकी देखें इसमें तो कुल्हड़ है, चित्रकार है, प्रसरण है, सारा तत्सम जो है शब्द है यहाँ पे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित जो है तद्भव तत्सम युग्म में गलत बताना है। देखिए पहला आपका तद्भव होना चाहिए, दूसरा तत्सम होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, इसमें गलत ही बताना है। सही आंसर आप लोग ढूंढ लिए होंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे कड़ुआ करकट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका गलत हो जाएगा, कड़ुआ जो है ये आपका ये तद्भव, और इसका कटुक जो हो जाता है ये तत्सम शब्द हो जाता है। नेक्स्ट देखें तो सब सही है। अगला देखते हैं। अच्छा, ये करकट जो है ये तो आपका तत्सम शब्द है, और इसका यदि तद्भव पूछा जाता तो क्या हो जाता? केकड़ा। अगला देखिए, पंसारी का तत्सम शब्द क्या होगा? देखिए सही ऑप्शन इसमें क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, पढ़ने सलिक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। बालम शब्द का सही तत्सम रूप बताना है। बालम शब्द का, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, बल्लभ। तत्सम बताना था। अगला देखिए, अब ये विलोम शब्दों का आपका 10 यहाँ पे प्रश्न रहेगा, और इसमें गलत युग्म पहचानना। एक तरफ शब्द है और एक तरफ विलोम शब्द है। देखिए, ओजस्वी तेजस्वी है, कृत अकृत है, तरुण वृद्ध है, निरुत्तर प्रत्युत्तर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओजस्वी जो है यहाँ पे ये तेजस्वी दिखा हुआ है, तो ओजस्वी का जो है विलोम क्या हो जाता है? तेजस्वी नहीं, निस्तेज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे गलत युग्म है आपका। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। इसमें पूछा गया है कि विलोम युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है, ये ढूंढना है आपको। सही बताना है। यहाँ पे शब्द है और विलोम शब्द है। दुर्बल निर्बल है, उर्दू अद्य है, अपव्ययी है, अमित व्ययी, नीरस रसहीन। देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए उर्दू जो है यहाँ पे अद्य दिया हुआ। बाकी पहला देखेंगे तो दुर्बल शब्द है, और दुर्बल का जो है विलोम शब्द निर्बल नहीं, यहाँ पे सबल बनेगा। नेक्स्ट देखिए अपव्ययी। अपव्ययी जो है इसका मितव्ययी हो जाएगा। नीरस, नीरस जो है यहाँ पे रसहीन नहीं, ये सरस हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 13। देखिए कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है, इसमें बताना है गलत कौन सा है। विकास हराश है, आदृत औदृत है, विभव पराभव है, इहा अनिहा है।
देखिए आप लोग आंसर कर लिएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आदृत का विलोम जो है अवदृत नहीं अनादृत हो जाएगा। जब पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और थोड़ा सा बस पैसेंस रखेंगे, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगला देखिए, सक्रिय शब्द का सही विलोम शब्द बताना है। निष्क्रिय अक्रिय है, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निष्क्रिय अक्रिय दोनों हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, सामीप्य का विलोम बताना है। असामीप्य दूर, पार्थक्य असीम। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पार्थक्य। अगला देखिए, तिरोभाव शब्द का सही विलोम बताना है। अविर्भाव होता है विभाव, परोभाव या अनाविर्भाव। देखिए सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अविर्भाव। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 17। देखिए इसमें पूछा हुआ है प्रभु का विलोम बताना है। वृत्त है तृष्णा, दानव या मानव। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, वृत्त। बाकी देखिए यहाँ पे दानव है, तो दानव का विलोम क्या हो जाएगा, देव या मानव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए तृष्णा, तो तृष्णा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वितृष्णा। मानव का विलोम शब्द देखेंगे तो मानव का दानव ही बन जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित पे विचार कीजिए, एक तरफ शब्द है एक तरफ विलोम शब्द है, और इसमें बताना है आपको कि उपरोक्त में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित है। देखिए ऐसा इस फॉर्मेट में भी आपसे प्रश्न जो है पूछा जाएगा। देखिए असीम अनंत है, अवार्चिन नवीन है, विनाश विध्वंस है, पाश्चात पौवार्त है। देखिए सही आंसर यहाँ पे पूछा गया है कि आपको सही बताना है। सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही दिख रहा है, तो यहाँ पे केवल 4 हो जाएगा। देखिए असीम जो है इसका विलोम शब्द ससीम बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए अवार्चिन जो है इसका विलोम शब्द नवीन नहीं प्राचीन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए विनाश, तो विनाश का जो है विध्वंस नहीं निर्माण हो जाएगा। अगला देखते हैं, शुभ्र शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे तो शिव है, शिव का विलोम अशिव हो जाएगा। शाम यहाँ पे है, शाम का शुभ बन जाएगा। शोक है, शोक का क्या, हर्ष बन जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 20, युत्सा का जो है आपका किसका यहाँ पे सही विलोम है पूछा गया है, आंसर करें। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मैत्री का है। अगला देखते हैं, श्यामा निम्नलिखित में से किसका एक पर्यायवाची नहीं है, श्यामा। तो ये पर्यायवाची शब्द का लिस्ट यहाँ से है, 10 पर्यायवाची आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गाय। ठीक है, श्यामा जो है गाय का पर्यायवाची नहीं है, जबकि यहाँ पे देखिए द्रौपदी है, कोयल है, यमुना, ये सब जो है पर्यायवाची श्यामा का है। अगला यहाँ पे प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ऑप्शन आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनित्र। अनित्र जो है तो आखिर पर्यायवाची किसका है, झूठ का। बाकी सब यहाँ पे झंडा का पर्यायवाची शब्द केतु, केतन, वैजयंती। पुष्कर पर्यायवाची है किसका, तालाब का, आकाश का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तालाब आकाश दोनों का जो है पर्यायवाची हो जाएगा पुष्कर, यानी पुष्कर के पर्यायवाची हैं। पर्यायची युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे सही सुमेलित है पूछा गया। ठीक है, शब्द है एक तरफ पर्यायवाची शब्द है। देखिए खिड़की, बारी, दरीचा है, गरुड़ है, नागंतक, उर, अंगारी है, गधा, राशब या चक्रीवान है। तो यहाँ पे तो सारे ही सही सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 25, सहोदरा, बांधवी और शह गार्भणी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, इसमें पूछा गया है। सुरभि, पत्नी, माता या बहिन। सही आंसर यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बहिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 26, मुखछुर किसका पर्यायवाची है।
तो ये जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दांत। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखें तो अवगुण है, जीभ है, सब्र है, ये तो मुखचुर नहीं होगा। दांत का अन्य परिवाची देखेंगे तो आप याद रखेंगे, एक तो रदन हो जाएगा, रद हो गया, द्विज, दो बार दांत, कुछ दांत निकलते हैं, और एक हो जाएगा आपका दसन। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 27। देखिए पूछा गया पर्वत का परिवाची कौन नहीं है इसमें, महिधर है, शाकुंत है, आद्री है, या नग है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, शाकुंत। ये शाकुंत जो है आपका पक्षी का परिवाची शब्द है। बाकी सब सही यहाँ पे, नग, आद्री, महिधर। अगला देखें निम्नलिखित परिवाची युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें कौन नहीं है, शब्द है, परिवाची शब्द है। देखिए अश्मपाहन है, परशुराम है, भृगनंदन, मेढक, प्लवंगम है, ब्राह्मण, नाराज। देखिए इसमें आंसर सही क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, नारद जो है यहाँ पे बाण का परिवाची शब्द है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29। कौन सा परिवाची युग्म गलत है ये बताना है, आंसर करें। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, अव्यागत जो है भगवान यहाँ पे दिया है। अव्यागत जो है भाग्यवान नहीं, ये अतिथि का परिवाची शब्द होता है आपका। अगला देखिए परिवाची युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है पूछा गया शब्द है, और परिवाची सुंदरी, वरंगना, कमल पद्मा, गंगा, त्रिपथगा, मैना, कलापी। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे चूंकि सही बताना था, और यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे सुंदरी। ठीक है, तो सुंदरी शब्द का परिवाची जो है यहाँ पे वरांगना दिया है, ये वरंगना नहीं वरंगना होता। ठीक है, और ये वरांगना जो है ये वैश्या का परिवाची आपका बनता। जहां तक यहाँ पे पद्मा दिया है तो ये लक्ष्मी का परिवाची है, ना कि कमल का। कमल का परिवाची देखेंगे तो पदम होता है। गंगा जो है त्रिथगा दिया है, तो ये भी यहाँ पे आपको गलत ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31। अभी ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जिसका विवाह न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। देखिए सही शब्द इसमें क्या हो जाएगा, अपरिणीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो ये सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, औदार्यता, दाता। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 33। अगला यहाँ पे आपका मरणासन अवस्था वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। मुमूर्षु है, मुमूर्षा, मुमुक्ष, या मुमुक्ष। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मुमूर्ष। ठीक है, मरणासन अवस्था वाला वाक्यांश के लिए। यहाँ पे एक और है यहाँ पे आपका मुमूर्षा, तो ये जो है जो मरना चाहता है उसके लिए है। मुमुक्षु है नेक्स्ट यहाँ पे, ये जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द है। अगला है जो इस लोक से परे हो, इसके लिए एक शब्द बताना है। ये लौकिक है, अलौकिक, लौकिक, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अलौकिक। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 35। वृद्धा समय शब्द के लिए उचित एक वाक्यांश बताना है। काम के लिए अनुपयुक्त समय, काम के लिए उपयुक्त समय, जीर्णावस्था की ओर बढ़ता, या समय से पूर्व। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, काम के लिए एक अनुपयुक्त समय हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 36। सदा जो है भाव किस एक के लिए सही शब्द है। सदा रहने वाले के लिए, सर्वदा कल्याण करने वाला, जो सब कुछ जानता हो, स्थिर, रचित, व्यक्ति। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, सदा रहने वाले के लिए सदा भाव शब्द यहाँ पे हो जाएगा। सर्वथा जो है कल्याण करने वाला, इसके लिए एक शब्द जो है कौन सा हो जाएगा आपका, सदाशिव। नेक्स्ट देखिए जो सब कुछ जानता हो उसके लिए जो है एक शब्द क्या होता है आपका, सर्वज्ञ। नेक्स्ट है स्थिर चित्त व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द जो है स्थिर रहने वाले के लिए जो है यहाँ पे
अभी वैसे ध्यान नहीं आ रहा है, इसके लिए आगे शब्द मैं बता दूंगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जो है सही सुमेलित है? यज्ञ के लिए इच्छा रखने वाले के लिए युक्षु है, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए रूपक, शीत ऋतु की वर्षा महावट, सभी सुमेलित है। इसमें बताना है कौन सा आपको सही है। देखिए, यज्ञ की इच्छा रखने वाले के युक्षी तो सही है, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए रूपक बोलते हैं, शीत ऋतु की वर्षा महावट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वाक्यांश है और एक शब्द है। समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, लौट कर आया हुआ आगत, जो शस्त्र जानता हो शास्त्रज्ञ, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। इसमें क्या आपको गलत ढूंढना था? तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर ही कहलाता है, जो शास्त्र जानता हो शास्त्रज्ञ, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति होता है। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यागत। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है आपका कितना था? 38 39। प्रदोष शब्द हेतु उचित वाक्यांश बताना है। देखिए, जो दोष रहित हो, रात्रि का प्रथम प्रहर, जिसका दोष सिद्ध हो चुका हो, दोषी होने के पश्चात बच जाना। सही ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रात्रि का प्रथम प्रहर, इसके लिए सही शब्द प्रदोष शब्द यूज किया जाता है। अगला देखें, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? बोधगम्य, बौद्धिक, बुद्धिगार, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, बोधगम्य। अब अगला जो है देखिए, विशेषण विशेष से है, जो 10 ये पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक, ठीक है, आप लोग सही कर लेंगे, इस पे काफी हम लोग प्रश्न हल कर चुके हैं। देखिए, पहला यहाँ पे दिया है, रीता अब भली भांति जो है गा लेती है, राम बहुत थक गया है, वह बाहर बैठा है, वह अभी अभी आया है। तो परिमाण कहाँ आपको दिख रहा है? देखिए, परिमाण जहाँ आपको, जैसे अत्यंत हो गया, केवल, अति, बड़ा, लगभग, ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द दिख रहा है आपको, बहुत, ठीक है, ये भी परिमाण ही बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में के विशेषण शब्द बताना है, कौन है? ऐशन है, त्रस्त, उत्कर्ष और स्मृति। देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, त्रस्त। देखिए, यहाँ पे ऐशन, उत्कर्ष और स्मृति, ये तीनों जो है आपका विशेष शब्द है। ठीक है, विशेषण अगर देखेंगे तो ऐशन का इष्ट बन जाएगा, उत्कर्ष का जो है उत्कृष्ट बन जाएगा, और स्मृति का जो है स्मृत बन जाएगा। त्रास जो है विशेष शब्द है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? वह कृषकार व्यक्ति दौड़ने लगा, कमल के फूल मुझे पसंद है, वह बहुत दुर्बल है, सतीश बालक है। इसमें क्या आपको बताना है कि किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, सतीश जो है बालक है। ठीक है, तो इसमें विशेषण कोई प्रयोग नहीं दिख रहा है। अगला देखें, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन नहीं है? आंतरिक है, अंतर है, आग्नेय, अधिकारी। देखिए, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंतर। बाकी देखें यहाँ पे, तो यहाँ पूछा गया था कि विशेषण कौन नहीं है, ठीक है, तो अंतर शब्द जो है विशेषण नहीं है, विशेष शब्द है। बाकी देखिए, आंतरिक है, आग्नेय है, अधिकारी है, ये सब विशेषण शब्द है। विशेषण विशेष युग में देखना है, यानी पहला शब्द आपका विशेषण होना चाहिए, सॉरी विशेष और दूसरा विशेषण। इसमें कौन सा सही नहीं है? ऋषि, आर्ष है, आदित्य, आदित्य है, कोप, कुपित है, माता, मातृक है। सही ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, अतृप्त। यहाँ पे अतृप्ति दिया है, अतृप्त जो है एक विशेष शब्द है, और इसका विशेषण अतृप्त होता है। ठीक है, तो ये पेयर ही आपका गड़बड़ हो गया। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है? ठीक है, यानी वो विशेषण हो सकता है। देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, आरूढ़। आरूढ़ जो है विशेषण शब्द है, और इसका विशेष से अगर पूछा जाता तो ये हो जाता है आपको आरोहण। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे एकीकरण दिया है, और एकीकरण आपका एक विशेष शब्द है। ठीक है, इसका विशेषण अगर पूछा जाता है तो ये बन जाता है एकीकृत। नेक्स्ट देखें, तंबुल है, और तंबुल भी आपका क्या है? एक विशेष शब्द है, और इसका विशेषण अगर पूछा जाता है तो तंबोली हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, चक्षु। चक्षु विशेष शब्द है, और इसका विशेषण अगर पूछा जाता तो ये हो जाता चक्षुष। अगला देखते हैं,
विशेषण विशेष युग्म में कौन गलत है, यानी पहला विशेषण होना चाहिए, दूसरा विशेष्य होना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो गलत जो है ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, निराकरण निराकृत लिखा है। निराकरण जो है ये विशेषण शब्द आपका, निराकृत जो है यहाँ पे ये विशेषण शब्द है, ठीक है, तो ये पेयर उल्टा हो गया इसमें। अगला देखें, गुणवाचक विशेषण बताना है। गुणवाचक के कितने भेद होते हैं, यानी कितने टाइप्स के होते हैं वो। देखिए जहां विशेषण में आपको संज्ञा और सर्वनाम के गुण और दोष के बारे में बताया जाता है, वही क्या हो जाता है आपको, तो गुणवाचक विशेषण हो जाता है, और इसके टोटल 7 भेद होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जैसे भाववाचक होता है आपका, रंग हो गया, दशा हो गया, स्थान, गुण, दिशा, समय, आकार। अगला देखिए, किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग अभी तक 1-2 बार रिपीट कर चुके हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50, बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है, गणवाचक है, आवृत्तिवाचक है, क्रमवाचक या अनिश्चित परिणामवाचक है। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बहुत सारा है तो ये अनिश्चितवाचक ही, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। अगला देखिए, अब बर्तनी शुद्ध से रिलेटेड 10 यहाँ पे प्रश्न रहेगा। किस एक में बर्तनी शुद्ध है ये बताना है, आंसर करें इसका। देखिए इसमें जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जात्यभिमान। अब देखिए यहाँ पे द्वंद्व लिखा हुआ है, ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये गलत है, ठीक है, ये इसका सही शब्द हो जाएगा। मुहूर्त यहाँ पे गलत क्लियरली दिख रहा है आपका, मुहूर्त जो है सही शब्द हो जाता, ठीक है। पिशाचिनी ये पिशाच होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में बर्तनी शुद्ध है, इसमें भी शुद्ध ही ढूंढना है। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जागृति, ये सही शब्द है। यहाँ पे पौरुष है, तो ये जो है यहाँ पे आपका गलत है। बाकी देखेंगे तो व्यवहारिक, ठीक है, ये भी यहाँ पे गलत ही है। सही शब्द आप सभी को पता ही है, ये हो जाता व्यवहारिक। नेक्स्ट देखें, अतिशयोक्ति, ये भी गलत लिखा हुआ है, तो अति जो है सयोक्ति होता है, यहाँ पे ये जो है पूरा सा हो जाता। अगला देखें, निम्नलिखित शुद्ध बरतनी वाला शब्द बताना है। अनुग्रहित है, अनुग्रहित, अनुग्रहित, या तो इसमें आंसर करें आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुग्रहित। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा है। गंगा नदी बहुत नीची है, हवन सामग्री जल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, मोहन पर ईश्वर की कृपा है। इसमें अशुद्ध आपको चुनना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही है, गंगा नदी बहुत नीची है, ठीक है। गंगा नदी जो है बहुत गहरी है, नीची यहाँ पे शब्द प्रयोग नहीं होगा, बाकी सब यहाँ पे ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में किसका बर्तनी अशुद्ध है ये बताना है, आंसर करें। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भर्त्सना, ठीक है। भर्त्सना जो है यहाँ पे ये अशुद्ध लिखा गया है, तो इसका सही शब्द अगर पूछा जाता तो ये क्या हो जाता आपका, भर्त्सना। बाकी सब तो यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किसकी बर्तनी अशुद्ध है, यानी यहाँ भी गलत ढूंढना है। देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है पहला ही ऑप्शन आपका, श्रीमती, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसमें से कौन गलत है, ठीक है। देखिए, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, देखिए रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये सही शब्द बनता। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 58, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मोहन फूलों का एक माला लाया, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, अनेक विश्वविद्यालय के छात्रों ने हड़ताल की, सभी वाक्य शुद्ध हैं। देखिए यहाँ पे सारे ही वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। प्रश्न संख्या 59 देखें, मैंने अपनी बात का स्पष्टीकरण करने का तैयार हूँ, वाक्य का शुद्ध बताना है। ये तो क्लियर अशुद्ध शब्द है, देखिए इसमें सही शब्द क्या हो जाएगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूँ। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए,
मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये सही शब्द हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य इसमें ढूंढना है। राम यहाँ आया था और बताया कि सब ठीक है, उसे जल्दी घर जाना था, बेटी पराया धन होती है, यहाँ अशोभनीय वातावरण है, इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए राम यहाँ आया था और बताया कि सब ठीक है, ये शब्द लिखा हुआ है। राम यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है, ये सही शब्द होता है। चलिए इस तरह से हम लोग ये टेस्ट कंप्लीट किए। इसके बाद नेक्स्ट आपका जीएस का टेस्ट होगा, तो धीरे ये हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। तो इस लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें, एक लोग एटलीस्ट 2 3 4 लोग से आप लोग शेयर कर दें, ताकि कंटेंट जो है ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। बहुत सारे पढ़ने वाले लोग कंटेंट का भाव में जो है पढ़ाई के रेस से बाहर हो जाता है, तो वैसे में आप एक छोटी सी मदद कर सकते हैं। बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।